श्रीमद्भागवत सुधा सागर प्रथम अध्याय भागवत महात्म्य। 1। मंगलाचरण प्रभु की वंदना। कथा की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को प्रणाम करके होती है। सच्चिदानंद रूप सत चित और आनंद के सागर भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन और विनाश करने वाले हैं, और जिनके नाम मात्र से संसार के तीनों ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक कष्ट नष्ट हो जाते हैं। 2। नैमिषारण्य में ऋषियों की सभा। पवित्र तीर्थ नैमिषारण्य में शौनकादि 88,000 ऋषि मुनि कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए यज्ञ कर रहे थे। वहां महान विद्वान श्री सूत जी महाराज पधारे। ऋषियों ने उनका पूजन किया और उनसे पूछा, हे सूत जी, कलयुग आ गया है, लोगों की बुद्धि कमजोर हो गई है, वे पापों में घिरे हैं और दुखी हैं। कृपा करके कोई ऐसा सरल और सबसे उत्तम उपाय बताइए जिससे मनुष्यों का मन शुद्ध हो जाए और उन्हें मुक्ति मिल जाए। 3। सूत जी द्वारा भागवत की महिमा बताना। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने संसार के कल्याण के लिए बहुत सुंदर बात पूछी। कलयुग के पापों को नष्ट करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा से बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं है। ये साक्षात चिंतामणि और कल्प वृक्ष से भी ऊपर है, क्योंकि ये सीधे वैकुंठ धाम प्रभु के चरणों का रास्ता दिखाती है। जब इंसान के कई जन्मों के पुण्य जागते हैं, तब जाकर उसे इस भागवत कथा को सुनने का सौभाग्य मिलता है। 4। देवताओं का आना और सुखदेव जी का मना करना। सूत जी एक अद्भुत प्रसंग सुनाते हैं। जब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को ये कथा सुनाने बैठे, तब स्वर्ग के देवता अपने साथ अमृत का घड़ा लेकर वहां पहुंचे। देवताओं ने सुखदेव जी से कहा, हे मुनिवर, आप यह स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए और इसके बदले में हमें भागवत कथा का कथामृत, कथा का रस पिला दीजिए। सुखदेव जी समझ गए कि देवता लालची हैं, वे सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। उन्होंने देवताओं से कहा, कहाँ कांच का टुकड़ा, स्वर्ग का अमृत जो केवल कुछ समय का सुख देता है, और कहाँ ये बहुमूल्य महामणि भागवत कथा जो हमेशा के लिए अमर कर देती है। सुखदेव जी ने देवताओं को अनधिकारी मानकर कथा देने से मना कर दिया। 5। नारद जी और भक्ति देवी का प्रसंग। सूत जी आगे बताते हैं कि एक बार देवर्षि नारद मुनि ने देखा कि कलयुग के कारण पृथ्वी पर चारों तरफ अशांति, झूठ और पाप बढ़ गया है। घूमते घूमते नारद जी वृंदावन पहुंचे। वहां उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। एक सुंदर जवान स्त्री बैठी रो रही थी और उसके पास 2 बूढ़े पुरुष बेहोश पड़े थे। नारद जी ने जब उनसे पूछा, तो उस स्त्री ने कहा, हे मुनिवर, मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों बूढ़े पुरुष मेरे पुत्र हैं, जिनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में मैं बढ़ी, गुजरात में बुढ़ापा आया, लेकिन जैसे ही मैं इस पावन वृंदावन में आई, मैं तो दोबारा जवान हो गई। पर मेरे ये दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य कलयुग के प्रभाव से बूढ़े और अचेत हो गए। मैं इनकी हालत देखकर रो रही हूँ। 6। ज्ञान वैराग्य को जगाने का प्रयास। नारद जी ने भक्ति देवी को ढांढस बंधाया और ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए उनके कान में वेद, वेदांत और गीता के श्लोक सुनाए। लेकिन ज्ञान और वैराग्य ने थोड़ी देर के लिए आंखें खोली, जम्हाई ली और फिर से सो गए। वे पूरी तरह नहीं जागे। नारद जी चिंता में पड़ गए कि अब इनका उद्धार कैसे होगा। तभी आकाशवाणी हुई तारांकन, हे नारद, तुम एक सत्कर्म करो, उसके बारे में तुम्हें श्रेष्ठ संत बताएंगे। पहले दिन की कथा का विश्राम। यहाँ पर पहला अध्याय समाप्त होता है। नारद जी अब उस सत्कर्म, जो कि श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह यज्ञ है, की खोज में आगे निकलेंगे, जिसे हम दूसरे अध्याय में जानेंगे। क्या भाई, पहले दिन के हिसाब से ये छोटा और सुंदर रूप आपके काम के लिए सही है? श्रीमद् भागवत सुधा सागर द्वितीय अध्याय, भक्ति के कष्ट निवारण का उपाय। 1। नारद जी की चिंता और बद्रीनाथ यात्रा। जब वेद और गीता सुनाने पर भी ज्ञान और वैराग्य की बेहोशी दूर नहीं हुई, तो देवर्षि नारद मुनि बहुत चिंतित हो गए। वे सोचने लगे कि वो कौन सा सत्कर्म है जिससे ये दोनों दोबारा जीवित और जवान हो जाएं। इसी खोज में घूमते घूमते नारद जी बद्रीनाथ धाम विशालपुरी पहुंचे। 2। सनत कुमारों से भेंट। बद्रीनाथ में नारद जी की मुलाकात ब्रह्मा जी के 4 परम ज्ञानी पुत्रों सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों सनत कुमार से हुई। नारद जी का उदास चेहरा देखकर चारों भाइयों ने पूछा, तारांकन, हे देवर्षि, आप इतने उदास क्यों हैं? आपके चेहरे की रौनक कहाँ चली गई? नारद जी ने पृथ्वी की दुर्दशा और वृंदावन में भक्ति देवी के दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के बूढ़े और बेहोश होने की पूरी व्यथा कह सुनाई। 3। सनत कुमारों का दिव्य समाधान। श्रीमद् भागवत कथा। नारद जी की बात सुनकर चारों सनत कुमार हंसे और बोले, तारांकन, हे नारद, आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं। आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म को करने के लिए कहा था, वो कोई और नहीं
बल्कि श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण 7 दिन की कथा ही है। नारद जी ने हैरान होकर पूछा, अतारांकन, हे मुनिराज, मैंने ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वेद, उपनिषद और गीता जैसे महान ग्रंथ सुनाए जो वेदों के ही रूप हैं। जब उन महान ग्रंथों से वे नहीं जागे तो भागवत कथा से कैसे जागेंगे, क्योंकि भागवत भी तो वेदों से ही बनी है। 4. आम और दूध का सुंदर उदाहरण। सनत कुमारों ने बहुत ही सुंदर उदाहरण देकर नारद जी का भ्रम दूर किया। उन्होंने कहा, हे नारद, जैसे पेड़ की जड़ से लेकर पत्तों तक में रस होता है, लेकिन जब वही रस आम के फल के रूप में पककर बाहर आता है तब वो मीठा और अमृत जैसा लगता है। ठीक वैसे ही दूध के कण कण में घी छिपा होता है, लेकिन क्या दूध पीने से घी का स्वाद आता है? नहीं। जब दूध को मथकर घी निकाला जाता है तब उसका अलग महत्व होता है। इसी तरह श्रीमद् भागवत वेदों और उपनिषदों का मथा हुआ मक्खन, सार है। इसलिए यह बाकी ग्रंथों से अलग और तुरंत फल देने वाला है। इसे सुनते ही ज्ञान और वैराग्य तुरंत जाग उठेंगे। 5. कथा का स्थान तय होना। आनंद तट। सनत कुमारों की बात सुनकर नारद जी गदगद हो गए। उन्होंने प्रार्थना की, तारांकन, हे महामुनियों, आप ही मेरे गुरु हैं। कृपा करके आप ही इस दिव्य कथा के वक्ता बनिए और मुझे ये कथा सुनाइए। सनत कुमार तैयार हो गए। कथा के लिए गंगा जी के तट पर स्थित आनंद नामक घाट हरिद्वार के पास को चुना गया, क्योंकि वह स्थान बहुत ही पवित्र और सुंदर था। 6. कथा की तैयारी और ऋषियों का आगमन। जैसे ही ये खबर फैली कि सनत कुमार अपने मुख से श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने वाले हैं और नारद जी उसके मुख्य श्रोता परीक्षित बने हैं, तो तीनों लोकों में हलचल मच गई। भृगु, वशिष्ठ, विश्वामित्र, व्यास और सुखदेव जी जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने परिवारों और शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए। देवता, गंधर्व और साक्षात वेद भी मूर्तिमान रूप धारण करके वहां कथा सुनने बैठ गए। चारों तरफ जय जयकार की गूंज होने लगी। दूसरे अध्याय की समाप्ति। यहाँ पर कथा का मंच पूरी तरह सज चुका है। अगले तीसरे अध्याय में कथा शुरू होगी और हम देखेंगे कि कैसे कथा की आवाज सुनते ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नाचते हुए वहां पहुंच जाते हैं। जरूर, मैं इसे कथा वाचन शैली में सुनाता हूँ। तृतीय अध्याय, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का पुनर्जागरण। गंगा जी के पावन आनंद तट पर दिव्य सभा सजी हुई थी। चारों सनत कुमार व्यास गद्दी पर विराजमान थे और देवर्षि नारद मुख्य श्रोता के रूप में बैठे थे। जैसे ही सनत कुमारों ने श्रीमद् भागवत के दिव्य श्लोकों का गान प्रारंभ किया, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वृंदावन में अचेत पड़े ज्ञान और वैराग्य जाग उठे। उनका बुढ़ापा समाप्त हो गया और वे तेजस्वी युवकों के रूप में प्रकट हुए। भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर नृत्य करती हुई कथा स्थल पर पहुंची। वे श्री कृष्ण नाम का संकीर्तन कर रही थी। सभी ऋषि मुनि आश्चर्यचकित रह गए। सनत कुमारों ने कहा, जहां श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहां भक्ति, ज्ञान और वैराग्य स्वयं चले आते हैं। भक्ति देवी ने विनम्रता से पूछा, अब हम कहां निवास करें? सनत कुमार बोले, हे देवी, आज से आप कथा सुनने वाले भक्तों के हृदय में निवास कीजिए। और उसी क्षण भक्ति देवी सभी भक्तों के हृदयों में समा गई। पूरा पंडाल भगवान के जय घोष से गूंज उठा। चतुर्थ अध्याय, आत्मदेव और धुंधुकारी की कथा। तब नारद जी ने पूछा, जो लोग बड़े पापी हैं, क्या उनका भी उद्धार हो सकता है? सनत कुमारों ने कहा, हाँ, भागवत कथा बड़े से बड़े पापी को भी पवित्र कर सकती है। उन्होंने आत्मदेव नामक ब्राह्मण की कथा सुनाई। आत्मदेव धनवान थे, पर संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी रहते थे। एक महात्मा ने उन्हें एक दिव्य फल दिया, पर उनकी पत्नी धुंधुली ने वह फल स्वयं न खाकर गाय को खिला दिया और अटसल से दूसरे के पुत्र को अपना पुत्र बना लिया। उसका नाम रखा गया धुंधुकारी। कुछ समय बाद उसी गाय से गोकर्ण का जन्म हुआ। गोकर्ण परम ज्ञानी और भक्त बने, जबकि धुंधुकारी पाप, चोरी और दुराचार में डूब गया। उसने अपने माता पिता को बहुत कष्ट दिया और अंततः अपने ही कर्मों के कारण दुखद मृत्यु को प्राप्त हुआ। पंचम अध्याय, धुंधुकारी का उद्धार। मृत्यु के बाद धुंधुकारी प्रेत योनि में भटकने लगा। जब गोकर्ण जी लौटे तो प्रेत ने उनसे अपनी मुक्ति की प्रार्थना की। सूर्यदेव की आज्ञा से गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन किया। धुंधुकारी भी एक 7 गांठ वाले बांस के भीतर बैठकर अत्यंत एकाग्रता से कथा सुनने लगा। पहले दिन एक गांठ फटी, दूसरे दिन दूसरी, और इसी प्रकार 7वें दिन 7 गांठें टूट गई। तभी उस बांस से दिव्य रूप धारण किए हुए धुंधुकारी प्रकट हुए। उनके लिए वैकुंठ से दिव्य विमान आया। जब गोकर्ण जी ने पूछा कि विमान केवल धुंधुकारी के लिए ही क्यों आया, तब भगवान के पार्षदों ने कहा,
कथा सबने सुनी, पर धुंधुकारी ने उसे पूरे मन, श्रद्धा और एकाग्रता से हृदय में उतारा। फल भी उसी को मिला जिसने कथा को केवल कानों से नहीं बल्कि हृदय से सुना। अंत में भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए और भक्तों को अपने धाम ले गए। यही है श्रीमद् भागवत कथा की महिमा, जो पापी से पापी जीव का भी कल्याण कर सकती है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भक्ति, ज्ञान और वैरागी की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय।